चंदना साईश्री अपनी डिश लेके आए प्लीज। ब्यूटी, मेरी फेवरेट खुशबू। देखिए, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, अगर मैं सिर्फ इस प्लेट का ये हिस्सा देखूं, इस तरफ का अगर हिस्सा देखूं, तो वो एक लैंग्वेज कह रहा है। सैंड है, पेबल है, बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस प्लेट का दूसरा हिस्सा देखता हूं, मैं सपने से जाग जाता हूं। बिकॉज इस तरफ जो बारीकी और फिनिशिंग है प्लेट में, वो इस तरफ मिसिंग है। नाम क्या रखा है आपने? डिश का नाम है आवर लव फॉर रेन। यहाँ पे लाने से पहले इसके सारे कंपोनेंट्स टेस्ट किए थे? यस सर। ये टेस्ट करना चाहेंगे? स्लाइटली सिनेमन आ रहा है, मैंने टेस्ट किया है। ना मीठा, ना नमकीन, मसालों का कोई टेस्ट नहीं। जब हम आर्ट की बात करते हैं, स्पेशली खाने की, तो आंखें सबसे पहले उस आर्ट की खूबसूरती को देखकर प्रशंसा करती। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत वीक है। सॉस की कंसिस्टेंसी, उसके जो लुक एंड फील है, जो जेल बनाया है, वो होता है ना कि कोई तो एक सेंस को हिट करे और बोले कि मजा आया यार, नहीं आ रहा, कमजोर है ये। थैंक यू साईश्री चंदना जी। अंजू जी, मंजू जी अपनी डिश लेकर आइए। इसके साथ मम्मी क्या करती थी, जो पोहा होता है और मूढ़ी होता है और लैया होता है, उनको सबको मिलाकर गुड़ में पाकती थी। उसमें अदरक, काली मिर्च, आंवला सब डाल के सबको छोटे छोटे कैंडी जैसे बना देती थी। तो इसमें हमने एक पोहे का भी वो कैंडी भी बना के डाला है, वो हमारे बचपन की याद है। इस प्रेजेंटेशन की हमने खुशबू भी ले ली, आवाज भी सुन ली, इसे देख भी लिया। अब टेस्ट करने की और छूने की बारी आती है। और विकास साहब ने जो एक्सप्रेशन दिए हैं, माथा फोड़ लिया। समझने वाले समझ रहे हैं। लाइफ में हर चीज़ का एक समय होता है। छेना पोड़ो मास्टर शेफ में आपने दूसरी बार बनाया, पहली बार टेस्ट नहीं हुआ, शायद उसकी मर्जी थी। इतने हफ्ते का उसने आपसे इंतज़ार करवाया ताकि जब आप दोबारा से बनाएं ये डिश, तब सिर्फ आप मास्टर शेफ में तेल का नाम मचाएं, बरसात करवा दें। मेरे लिए इस डिश का नाम इंद्रधनुषी होना चाहिए। जब भी उड़ीसा गया हूँ, मैंने छेना पोड़ा खाया, पर ऐसा नहीं कभी खाया। मैं बड़े बड़े शेफ्स को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम सेलिब्रेट करते हैं वेस्टर्न चीज़ केक्स, इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। थैंक यू। सिमरन, हिमांशी, क्या बात है, क्या है धुआं? हमने सिट्रस के पील्स, मिंट की डंडी और होल स्पाइसेस थोड़े से। अब बताइए क्या क्या है इसमें? शेफ, हमारी डिश का नाम है सावन बाय द बीच। ये एक सनसेट। क्या है ये डिश? मैं तब से समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ। ठीक है, चीजें हैं इसमें बहुत सारी। एक सॉस है जो टेस्टी है, कुछ क्रम्ब है जो इंटरेस्टिंग है, 2 जेली है और एक छोटा सा पीस सुशी का है। तो क्या ये डिश सॉयल की डिश है? क्या ये डिश जेली की डिश है? चिकन की? क्या नहीं, जो कात्सु करी होती है उसका एक इंटरप्रिटेशन है। जैसे चिकन है, उसके ऊपर जो क्रम्ब होता है वो मैंने सुशी पे या चिकन पे ना करके उसको अलग रखा तो ये है। 2 जेली क्या कर रही हैं कात्सु करी में? वो जो स्पाइसेस वाली करी है उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक मैंने सिट्रस का बट जेल जितनी रखा है। करी है उतनी उससे ज्यादा जेली है। आप समझ रहे हो मेरे दिमाग में डिश क्यों नहीं बैठ रही है? अगर आपको अपनी डिश जस्टिफाई करने की जरूरत पड़े तो कहीं ना कहीं डिश कमजोर है। अंशमीत, प्रदीप अपनी डिश लेकर आइए।
प्रभदीप फुल स्माइल कर रही है, लग रहा है कुछ तो होने वाला है। शेफ ये खस की जड़ है जो हम कूलर में भी डालते हैं, तो ये मिट्टी की खुशबू को दर्शाने के लिए हमने यूज किया खस की जड़ और सिनेमन। शेफ ये रेसिपी का हमने नाम रखा है बंटे दी बरसात। बारिश है वो बहुत ज्यादा एक चाइल्डहुड मेमोरी से भरी हुई है, तो एक बंटे की मेमोरी ये है कि हमें बंटा खेलना अलाउड नहीं था घर पे। आज हम आपके साथ भी ये बंटे की गेम खेल रहे हैं। अच्छा, सबकी रेफरेंस के लिए बंटा मतलब कंचा। हम तो दिल्ली में कंचा बोलते थे। बंटे खेलेंगे इसके प्लेट के साथ, जिसके साथ एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी बनेगा। अच्छा, कैसे बनेगा? मार बंटे। उत्तरी, वाव। क्या करूँ इधर? कौन से वाले पे मारना है बोल। रणवीर इस पे। शेफ भांजू आराम से। लगा? वाह। शेफ हमने एक इंटरैक्टिव डाइनिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें अब जो फ्लेवर्स आएंगे वो काला खट्टा बचपन का होता है, अमरूद और चिली का होता है। एक हमने डाला है जो हमारे लिए बहुत क्लोज फ्लेवर है, वो मिल्क बादाम का, और साथ में हमने एक सॉइल दी है जो सिट्रस फ्लेवर की सॉइल दी है। सेंसेस की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट सेंस है सेंस ऑफ ह्यूमर, वो इस डिश में है। पर स्वाद बहुत है। आई एम रियली, इट्स बच्चों वाली चीज है ये, दैट यू आर एंजॉयिंग ईटिंग इट। हाथों से खा रहे हैं आप और हंस रहे हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ डिश। आई एम वेरी प्राउड। थैंक यू। तो भाई सेंसेशनल सावन टेस्टिंग तो बड़ी मजे की हुई। हाँ, रिजल्ट शायद उतना मजे का नहीं आएगा किसी एक जोड़ी के लिए, बिकॉज आप में से कोई एक जोड़ी आज ब्लैक एप्रन में एलिमिनेशन चैलेंज में चली जाएगी। चंदना जी, साईश्री, आपकी बनाई हुई डिश आज काफी कमजोर थी। हमारी दूसरी कमजोर डिश है सिमरन और हिमांशी आपकी। सिमरन, हिमांशी, आपकी डिश दोनों डिशेस में से ज्यादा कमजोर थी। टेक्निक पे थोड़ा काम करना होगा और थोड़ा सा पढ़ाई और होमवर्क करके अपनी इमेजिनेशन को और बढ़ाना होगा। तो सिमरन और हिमांशी, आप जाते हैं सीधा एलिमिनेशन चैलेंज में ब्लैक एप्रन्स के साथ।